नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दोपहर दमदार में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की, जहां नामी होटल के मालिक ने खुद को गोली मार ली है। नादिर रशीद ने खुद को मारी गोली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डिप्रेशन के चलते ये गोली मारी गई है। बड़ी खबर है भोपाल से, जहां नामी होटल के मालिक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। नादिर रशीद ने खुद को गोली मारी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डिप्रेशन के चलते गोली मारे जाने की जानकारी आई है। तो भोपाल का ये पूरा मामला है, चौंकाने वाली खबर है, जहां एक नामी होटल के मालिक ने आत्महत्या कर ली और खुद गोली मारकर आत्महत्या की है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, नामी होटल के मालिक हैं जिन्होंने गोली मारकर आत्महत्या की है, कारण क्या है इस गोली मारकर आत्महत्या करने के? देखिए, इस पूरे मामले में अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो कारण ये बताया जा रहा है कि डिप्रेशन में थे, इसके चलते उन्होंने ये पूरा कदम उठाया है। हालांकि देखिए, स्पष्ट वजह जो है वो अभी पता नहीं चल सकी है, क्योंकि ये पूरी घटना जो है वो बिल्कुल हाल ही की है और पुलिस अभी मौके पर मौजूद है जहाँ पर उन्होंने सुसाइड किया है। वहाँ पर पुलिस की और फॉरेंसिक्स की टीमें पहुंची हुई हैं। पूरे मामले की जो तफ्तीश है, जाँच पड़ताल जो है वो की जा रही है। घर वालों से, से, परिवारजनों से पूछताछ चल रही है और इस पूछताछ के बाद ही जो रीजंस हैं वो सामने आएंगे। फिलहाल किसी तरीके का कोई सुसाइड नोट मिलने की या कोई किसी चीज़ की जानकारी या किसी मैसेज या लास्ट कॉल मैसेज की जो जानकारी है वो भी फिलहाल सामने नहीं आ सकी है। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जो है वो करना होगा। डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी लेवल के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और जो जाँच है वो इस पूरे मामले में की जा रही है। चूँकि ये भोपाल के एक बड़े परिवार से संबंधित मामला है, इसलिए पुलिस भी जो है वो बहुत तत्परता के साथ इस पूरे घटना को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है, जांच पड़ताल कर रही है। अगर इस परिवार की बात करें तो भोपाल की चाहे सामाजिक गतिविधियां हों, सांस्कृतिक गतिविधियां हों या अन्य जो चीज़ें हैं, उनमें इनका काफ़ी ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमेशा से ही रहा है और नवाब परिवार से भी संबंध जो है वो इस पूरे परिवार का रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इसके चलते जो पूरा सुसाइड का मामला है ये हाई प्रोफाइल हो जाता है, बड़ा हो जाता है। थोड़ा सा हालांकि इंतज़ार करना होगा जब पुलिस की टीम जांच करे। तो जांच के बाद जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके बाद ही कुछ कह पाना संभव हो सकेगा कि आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से अब ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार इन्होंने आत्महत्या क्यों की है। अगली बड़ी खबर का जिक्र बिलासपुर से, जहां पर नाबालिग का अपहरण कर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। तीनों युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। दुष्कर्म के बाद मासूम को छोड़कर आरोपी भाग गए। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। आप ये देखिए कि पहले तो नाबालिग का अपहरण किया गया और उसके बाद गैंग रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। 3 युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। दुष्कर्म के बाद मासूम को छोड़कर भागे आरोपी। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से। तो पहले तो एक नाबालिग का अपहरण किया गया और उसके बाद गैंग रेप किया गया और मासूम को छोड़कर भागे आरोपी। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जिन आरोपियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है उनकी तलाश की जा रही है। पूरा मामला बिलासपुर का है। 3 युवक हैं जिन्होंने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। पहले तो नाबालिग का अपहरण और उसके बाद गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात। तीनों युवक फरार हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। तो लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। न्यायधानी यानी कि बिलासपुर से भी ऐसे ही कुछ मामला सामने आया है, जब नाबालिग के साथ अपहरण के साथ ही गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया और पुलिस तत्परता से अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है, क्योंकि जो 3 आरोपी जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है वो फरार हैं। इनकी तलाश की जा रही है। पूरा मामला बिलासपुर का। 3 युवकों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और पुलिस इनकी तलाश में जुट गई है। तो लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जब मासूम बच्चियों को शिकार बनाया जा रहा है और पहले भी लगातार ऐसी घटनाएं छत्तीसगढ़ से, जब नाबालिग मासूम 3 साल, 5 साल, 10 साल की मासूम बच्चियों को जो आरोपी होते हैं वो मसल कर रख देते हैं। और ऐसे ही कुछ वारदात एक बार फिर से देखने को मिल रही है, जब नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 आरोपी शामिल थे जिन्होंने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। मौके से फरार हो गए नाबालिग को छोड़कर और अब पुलिस इन सब की तलाश में जुट गई है। नाबालिग का प्रथम उपचार के बाद उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। अब जांच की जा रही है कि आखिरकार
ये घटना को अंजाम आदतन दिया गया है या कोई पुरानी रंजिश थी या किसी भी तरीके का कोई और कारण है? सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए हैं। उमेश, अब कौन है ये नाबालिग? क्या ये आरोपी जानते थे इस नाबालिग को, रंजिशन इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया, या आदतन अपराधी हैं? ये कौन है ये लोग उमेश? देखिए, पूरी घटना जो है कोतवाली थाना क्षेत्र के है, जब यहाँ पर 16 वर्षीय एक बच्ची है जो कपड़े की दुकान में काम कर घर वापस लौट रही थी। तकरीबन 9:30 बजे 3 युवक बाइक में आते हैं और उसे जबरदस्ती अपनी बाइक पर बैठाकर एक सुनसान जगह में ले जाते हैं और उसके बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं और उसके बाद सुबह 7 बजे उसको उसी स्थान पर छोड़ देते हैं। जो पीड़ित बच्ची है वो अपने घर में जाकर इस पूरे मामले की कथा जो कहा उसके साथ जो घटना हुई है उसके बारे में बताती है और परिजन जो है वो भागे भागे आप कोतवाली थाना पहुंचे हुए हैं। सीधे तौर पर जो परिजन है उनका आरोप है कि 3 जो युवक थे वो जबरदस्ती बच्ची को पहले उसकी गाड़ी में बैठाया, उसके बाद सामूहिक रूप से बच्ची के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। इस पूरे मामले को लेकर थाने में जो परिजन है वो डटे हुए हैं, FIR दर्ज कराने पहुंचे हुए हैं। पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से ली है। वहीं पुलिस की एक जो टीम है वो आरोपियों की तलाश में निकल चुकी है। तो कहीं ना कहीं गंभीर मामला निकलकर सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। वहीं जो बच्ची है उसकी MLC के लिए उसे हॉस्पिटल भेजा है और कहीं ना कहीं एक बड़ा गंभीर मामला निकलकर सामने आया। देखना होगा कि ये जो तीनों फरार आरोपी हैं उनको पुलिस कब तक के गिरफ्तार कर लेती है और क्या कुछ इस पूरे मामले में निकल सामने आता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका उमेश तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है ये पूरी बहुत ही गंभीर ये पूरा मामला है। अब आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। आप लगातार जुड़े रहे उमेश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे क्योंकि बिलासपुर से एक और बड़ी खबर है जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र सिंह का विरोध किया जा रहा है। आमरण अनशन पर बैठे हैं कांग्रेस नेता जगदीश प्रसाद कौशिक। कांग्रेस भवन के सामने बैठे अनशन पर अपनी मांगे लिखकर दीवारों पर चिपकाए हैं पोस्टर। जगदीश प्रसाद ने कहा कि बिलासपुर से मुझे प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया गया, मेरी तपस्या में क्या कमी रही है, पार्टी हाईकमान इससे सावधान करे। पार्टी हाईकमान इसका समाधान करे, ये कहना है। और आप ये देखिए कि देवेंद्र सिंह का विरोध हो रहा है। बड़ी खबर है बिलासपुर से। और एक बार फिर से रुक करेंगे उमेश का। उमेश, आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं जगदीश प्रसाद। इनका ये कहना है कि इनकी तपस्या में क्या कमी रह गई थी और क्या कुछ इनकी बातें सामने आई हैं। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त कांग्रेस भवन में भी मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि आमरण अनशन में जो जगदीश कौशिक है, कांग्रेस के पुराने नेता है, लगातार कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और ये अब चूंकि आंदोलन पर बैठ गए, इस तरीके से इन्होंने दीवार पर इस तरीके से चस्पा कर दिया है अपनी मांगों को। आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और इन्होंने मांग की है कि बिलासपुर लोकसभा सीट से मुझे प्रत्याशी क्यों नहीं, सवाल किया है इन्होंने। और उसके साथ यह भी कहा है कि मेरी तपस्या में आखिर क्या कमी रह गई कि पार्टी ने मुझे मौका नहीं दिया। जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में भी कौशिक है, जगदीश कौशिक, उन्होंने ये मांग की थी। मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की कि आखिर क्या वजह है कि आपने एक बार फिर से मांग की थी और आपकी मांग पर मुहर नहीं लगी। जो चस्पा है वही, नो कमेंट। नो कमेंट। देखिए, जो प्रत्याशी के लिए दावेदारी किए थे, इनका यह कहना है कि मैं इस पूरे मामले को लेकर दीवारों पे अपनी मांगों को चस्पा कर दिया है, मैं किसी मीडिया से कोई बात नहीं करना चाहता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं देवेंद्र यादव के नाम को जब से मुहर लगी है उसके बाद बिलासपुर में जो है जो दावेदार थे उनके जो है वो अब खुलकर सामने आने लगे। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि बिलासपुर कांग्रेस भवन के सामने इस तरीके से आंदोलन पर जो है वो एक दावेदार जो जगदीश कौशिक है, कांग्रेस नेता है, वो बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि इस पर पहल करनी चाहिए, हाईकमान को इसको लेकर समाधान करना चाहिए और ये न्याय के हक मिलने तक इसी तरीके से आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। फिलहाल देखना होगा कि अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस हाईकमान किस तरीके से एक्शन लेगा, क्या कुछ इस मामले पर हल निकालेगा, क्योंकि यह देखा जा रहा था कि स्थानीय प्रत्याशियों की लगातार बिलासपुर लोकसभा से मांग थी, लेकिन कहीं ना कहीं भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को यहां से प्रत्याशी घोषित किया गया है। उसके बाद से विरोध के स्वर जो है वो देखने को मिले। कि जो नेता या कार्यकर्ता खुद आस लगाए बैठा हुआ है, काफी समय से काम कर रहे हैं पार्टी के साथ जुड़कर, वो विरोध तो करेगा ही। बहुत शुक्रिया आपका मुझे तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और अब अगली खबर है बीजापुर से, जहां मुठभेड़ में मारे गए 6 नक्सली। मुठभेड़ के बाद 6 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए। डिप्टी कमांडर समेत 6 नक्सली ढेर हुए हैं। इनमें एक महिला नक्सली शव भी बरामद हुआ है और सर्चिंग के दौरान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जहां DRG CRPF कोबरा टीम की कार्रवाई हुई है। मुठभेड़ के बाद सुरक्षित लौटे हैं सभी जवान। बासागुड़ा थाने के चिपुर भट्टी इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर है बीजापुर से, मुठभेड़ में मारे गए 6 नक्सली और सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं।
वहीं रायपुर से खबर है जहां नक्सली मुठभेड़ पर बोले डिप्टी सीएम। 6 नक्सलियों के शव मिले। डिप्टी सीएम ने कहा ग्रामीणों की हत्या के बाद जवानों ने कार्रवाई की है। सर्चिंग के दौरान मुठभेड़ में मारे गए नक्सली। मुठभेड़ खत्म, सर्चिंग ऑपरेशन जारी। कभी भी मुठभेड़ में बदल सकती है सर्चिंग, यानी कि जो जवान सर्चिंग ऑपरेशन कर रहे हैं वो कभी भी मुठभेड़ में तब्दील हो सकती है। डिप्टी सीएम का ये बयान आया है। कायरतापूर्ण कार्यवाही में ग्रामीणों की हत्या की गई थी, उसको ही ट्रैक करते हुए सुरक्षा बल के जवान गए थे और उसी दिशा में मुठभेड़ हुई, जिसमें 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। काफी सामग्री बरामद हुई है। ऐसा ही अंदेशा है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ग्रामीणों की हत्या की, परंतु इसका अभी कंफर्मेशन होना बाकी। तो सुना आपने, ये लगातार सर्चिंग ऑपरेशन किया जा रहा है और सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान जो भी नक्सली पाए जा रहे हैं उन्हें मार गिराया गया है। और संवाददाता सतीश चांडक जुड़ गए हैं। सतीश, 6 नक्सली ढेर हुए हैं, सभी के शव भी बरामद कर लिए गए हैं और जानकारी ये भी थी कि इनमें महिला नक्सली भी शामिल है जिसका शव बरामद किया गया है। सतीश, उसके बाद जो है सीआरपीएफ, डीआरजी और कोबरा की संयुक्त पार्टी उस और रवाना की गई और पार्टी जैसी आसपास पहुंची, चिप्पूगटी गांव है, उस इलाके में पहुंची सुरक्षा ने फायरिंग करी और फायरिंग का जवाब जो है करीब जो है 2 सेकंड बैठे तक दोनों ओर से फायरिंग हुई और फायरिंग होने के बाद जब सतीश आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। फिलहाल सतीश की सही तरीके से आवाज नहीं पहुंच पा रही है और आप ये देखिए 6 नक्सलियों को मार गिराया गया है और लगातार इस तरीके से सर्चिंग ऑपरेशन जारी रहेगा। और जैसे आपने हाल ही में सुना, डिप्टी सीएम का एक बयान भी आया है कि ये जो मुठभेड़ हो रही है इनमें लगातार जवानों को सफलता हासिल हो रही, क्योंकि नक्सलियों का खात्मा हो रहा है। महिला नक्सली भी है और कुछ दिन पहले 5 लाख के इनामी नक्सली को भी मार गिराया गया था और हाल ही में 1 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया गया था। और एक बार फिर से रुक करेंगे, रायपुर का संवाददाता आकाश भी जुड़ गए हैं। आकाश, 6 नक्सली मार गिराए गए हैं और शव भी बरामद कर लिए गए हैं। डिप्टी सीएम का यह बयान है कि जो सर्चिंग ऑपरेशन है ये कभी भी मुठभेड़ में तब्दील हो सकती है। लगातार हम ऐसी खबरें देख रहे हैं। आकाश जी बिल्कुल, देखिए होली के दौरान बागुड़ा में 3 नक्सलियों ने 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी थी। इसके बाद जवानों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही थी। नक्सलियों के होने की जानकारी जवानों को मिली थी तो सर्चिंग के दौरान वो वहां पर पहुंचे थे और नक्सलियों के साथ फिर उस दौरान मुठभेड़ हुई है और इसके बाद 6 नक्सली मार गिराए गए हैं। उनके शव और उनके पास के हथियार भी है जो वो बरामद कर लिए गए हैं। कहा जा रहा है कि इसमें 2 महिलाएं और नक्सली कमांडर भी जो मारे गए नक्सलियों में शामिल हैं। जिस तरीके से डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान आया है कि लगातार सर्चिंग चल रही है और जो नक्सली घटनाएं हो उसको कम से कम किया जा सके, इस पर लगातार काम किया जा रहा है। जब सर्चिंग के लिए जवान निकलते हैं तो कई बार नक्सलियों के से सामना होता है और इस दौरान जवाबी कार्रवाई के दौरान घटनाएं होती है तो नक्सली मारे जाने के बाद एक तरीके से जवानों को बड़ी सफलता मिली है और तेजी से जो है वो नक्सली खात्मे की ओर सरकार बढ़ रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि नक्सली खात्मे की तरफ सरकार बढ़ रही है और लगातार नक्सली को ढेर किया जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर है छिंदवाड़ा से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने नामांकन भरा है। बीजेपी की जीत का उन्होंने दावा किया और कहा इस बार छिंदवाड़ा में बीजेपी निश्चित जीत दर्ज कराएगी। आप ये देखिए कि पहले भी विवेक बंटी साहू चुनावी मैदान में थे। 2019 के दौरान भी उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया। इन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है और जीत का दावा भी विवेक बंटी साहू ने किया है। छिंदवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी हैं विवेक बंटी साहू। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं जब विवेक बंटी साहू पहुंचे थे नामांकन दाखिल करने के लिए। आज चूंकि आखिरी दिन है नामांकन भरने का और पहले फेज में मतदान होना है छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा वीआईपी सीट है, जैसा कि आप सभी को मालूम है। कांग्रेस और कमलनाथ का गढ़ कही जाती है। यहां पर कमलनाथ का नाम छिंदवाड़ा से जुड़ा हुआ है और अब यहां पर मौजूदा जो सांसद है उनके बेटे नकुल नाथ हैं। यहां पर विवेक बंटी साहू की टक्कर नकुल नाथ से होगी, जिन्होंने कल ही नामांकन दाखिल किया है।
अभी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के एसपी और सलंकर प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय दीदी भाई साहब जी, हमारे कैबिनेट मंत्री कैलाश भाई साहब, राशि भाई साहब भी आ रहे हैं। बड़ी सभा होगी, उनके साथ भी आकर के मैं नामांकन दाखिल करूंगा और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी इस अवसर पर आ रहे हैं। तो यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी किस तरीके से तैयार रहता है और उनके साथ में पार्टी को खड़े। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दावा किया कि छिंदवाड़ा में इस पर बीजेपी भारी बहुमत से देगी। सीएम ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में माहौल पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में है। ऐसा माहौल पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पूरा छिंदवाड़ा मोदी में हो चुका है। लास्ट डे है। मैं स्वयं छिंदवाड़ा, बालाघाट और जबलपुर जा रहा हूं। मेरे साथ माननीय अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और हमारे सेक्टर प्रभारी माननीय श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, हम सब साथ में हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार का माहौल दिख रहा है छिंदवाड़ा सहित पूरे शहडोल और ये पूरे बेल्ट का, निश्चित रूप से भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। मेरी अपनी ओर से सभी कार्यकर्ता जो दिल जान से लगे हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो माहौल बना है वास्तव में भूतो न भविष्यति। मैं खुद महसूस कर रहा हूँ लगातार प्रवास करते हुए, और ये तो मान के चलो कि छिंदवाड़ा तो मोदीमय हो गया है। और अब सूरजपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर स्कूटी की बैटरी चार्ज करने के दौरान विस्फोट हुआ है। बैटरी फटने से घर में लगी आग की चपेट में आई युवती का शरीर 70% जला है। धमाका इतना जबरदस्त था कि घर की दीवारों में दरार आ गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घायल युवती को रायपुर किया गया रेफर। आप ये देखिए, ऐसा लग रहा है माने कोई बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, जबकि यहाँ पर स्कूटी की बैटरी चार्ज की जा रही थी और इसी दौरान ये विस्फोट हुआ है। बैटरी फटने से घर में आग लग गई। आग की चपेट में युवती आ गई। युवती का शरीर 70% जल चुका है और बुरी तरीके से जख्मी युवती को तुरंत हॉस्पिटल एडमिट किया गया। और धमाका इतना जबरदस्त था कि घर की दीवारों में दरार आ गई है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घायल युवती को रायपुर रेफर किया गया है। बड़ी खबर है सूरजपुर से। सूरजपुर के चंद्रपुर में आज एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां आप देख सकते हैं ये घर है जहां स्कूटी की बैटरी को चार्ज करने के दौरान यहां बड़ा हादसा हुआ, ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद युवती जो चार्ज कर रही थी बैटरी को, देख सकते हैं कि वो बेहद झुलस गई और उसे गंभीर हालत में अंबिकापुर ले जाया गया, जहां से उसे रायपुर रेफर कर दिया गया है। स्थिति गंभीर है युवती की। और ये घर की वो तस्वीरें देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर दरारें पड़ गई घर में। तो ये हादसा, एक ब्लास्ट जो था बेहद गंभीर था और पूरे घर की स्थिति देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि और भी बड़ा हादसा हो सकता है, आसपास के लोग भी प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल जो है युवती का इलाज रायपुर में गंभीर हालत में जारी है। ऐसे में कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच विवेचना में जुटी हुई है। आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। और अब खबर कटनी से, जहां आग से हाहाकार मचा हुआ है। एनकेजे लोको यार्ड में लगी आग, लाखों रुपए का स्क्रैप जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग के कारणों की जांच में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कटनी में आग से हाहाकार मचा हुआ है। एनकेजे लोको यार्ड में आग लगी थी, जहां लाखों रुपए का स्क्रैप जलकर खाक हो चुका है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए। आग के कारणों की जांच में पुलिस जुट गई है कि आखिरकार यहां पर आग कैसे लगी है। एनकेजे लोको यार्ड में ये आग लगी थी, कटनी का पूरा मामला है। अब यार्ड में आग लगने का कारण क्या हो सकता है, ये पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। जाहिर सी बात है कि उच्च अधिकारी इस पर जांच करेंगे, क्योंकि एनकेजे लोको यार्ड में आग लगना यानी कि बहुत बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। और अब आग के कारणों की जांच में पुलिस जुट गई है। क्या सूचना मिली थी? करीब 11:15 बजे सूचना प्राप्त हुई थी रात्रि के कि इलेक्ट्रिक लोको सेट जो एनकेजे क्षेत्र में पड़ता है, इसमें रखे हुए भंगार में उसमें आग लग गई है, जो काफ़ी तेज गति से बढ़ रही है। इसी सूचना पर हम लोग आए थे। एक फायर ब्रिगेड आ चुकी है, जो आग पर काबू पाया जा रहा है। वहीं खंडवा में पुलिस आरक्षक के साथ झूमा झटकी का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिसकर्मी की पकड़ी वर्दी तो टूट गई बटन। गांव में शराब की शिकायत पर आरक्षक पहुंचे हुए थे। जावर थाना क्षेत्र के ग्राम शिवना का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस आरक्षक के साथ झूमा झटकी हुई है। खंडवा का पूरा मामला आपको बता रहे हैं। झूमा झटके का वीडियो भी सामने आया है। पुलिसकर्मी की
वर्दी पकड़ ली गई और बटन टूट गई वर्दी की। गांव में शराब की शिकायत पर ये आरक्षक पहुंचे हुए थे एक्शन लेने के लिए, कार्रवाई करने के लिए। जावर थाना क्षेत्र के ग्राम शिवना का पूरा मामला है। और अब बात अनूपपुर से बड़ी खबर की, जहां तेज रफ्तार लोडिंग पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। ड्राइवर समेत कई लोग घायल हो गए हैं। 3 घायलों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। पिकअप में करीब 20 लोग सवार थे। तो अनूपपुर का ये पूरा मामला, तेज रफ्तार लोडिंग पिकअप बेकाबू होकर पलटी। और चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे दुर्ग में दिखा रफ्तार का कहर, जहां तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुर्ग धमधा मार्ग पर यह हादसा हुआ था, जहां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार दौड़ रही थी। आप देखिए कितना चौंकाने वाला ये पूरा वाकया है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार दौड़ रही थी और जाहिर सी बात है, जब इतनी तेज रफ्तार में कार चलाई जाएगी तो नियंत्रण खोएगा ही। और ये पूरा घटनाक्रम दुर्ग में दिखाई दिया है, जहां डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। दुर्ग धमधा मार्ग पर यह हादसा हुआ है। और अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां ग्वालियर में कार की बोनट पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ है। ट्रैफिक नियमों की उड़ाई गई धज्जियां, जहां हुड़दंग मचाते युवकों का वीडियो भी वायरल हुआ है। मुरार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां कार की बोनट पर स्टंटबाजी का ये वीडियो सामने आया है। और ये देखिए किस तरीके से हुड़दंगी कार की बोनट पर, छत पर और पीछे भी पीछे के मिरर से निकले हुए हैं बाहर। और इस तरीके का हुड़दंगियों का वीडियो सामने आने के बाद अब एक्शन की बात कही जा रही है। ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हुड़दंग मचाते युवकों का वीडियो सामने आया है। मुरार थाना क्षेत्र का ये मामला है। वहीं उज्जैन महाकाल हादसे का वीडियो सामने आया है। आग लगने का वीडियो आया सामने, जहां आरती के दौरान लगी थी आग। गर्भगृह में 2 से 3 लोग फेंक रहे थे गुलाल। महाकाल मंदिर में यह हादसा हुआ। आग में झुलसे थे कई लोग। और आप ये देखिए कि इसमें जो पुजारी थे वो झुलस गए थे। बहुत ही भीषण ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला, जब मंदिर के अंदर आग लग गई और इसमें जो आसपास अन्य पुजारी खड़े थे, जो यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे थे, वो भी इसकी चपेट में आ गए और भगदड़ मच गई उज्जैन में। और यही कारण है कि अब तमाम गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जहां पर किसी को भी गुलाल अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। महाकाल हादसे का वीडियो सामने आया है और ये देखिए वीडियो, जहां पर सभी लोग के ऊपर रंग गुलाल उड़ाया गया है। और इस दौरान आग अचानक से लग गई और अचानक से आग इतनी फैल गई कि इसमें कई लोग इसकी चपेट में आ गए। और चलिए अब देखेंगे तेज अंदाज में